एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हमने क्लास 10 का बायोलॉजी का चैप्टर 12 का टॉपिक जो रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ना है। रिफ्लेक्स एक्शन होता है कि पहले हमने दो टॉपिक पढ़, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड पढ़ लिया। अब हमारा रिफ्लेक्स एक्शन ऐसा होता है कि सेंट्रल सिस्टम होता है, नर्वस सिस्टम का, जो सेंड करता है इम्पल्सेस को मसल ग्लैंड, तो उसे हम रिफ्लेक्स एक्शन करते हैं। जो लाइक मैसेज वगैरह जो हमारे ब्रेन वगैरह को सेंड किए जाते हैं, उसके हाई सेंटर्स ऑफ ब्रेन को, जो सिस्टम को जो मैसेज भेजे जाते हैं, वो होते रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए होते हैं। मीन्स कि इसमें जो अगर हमारा कोई ब्रेन जो हायर सेंटर है बॉडी का, उसे वो ब्रेन है, ब्रेन के अंदर जो हाई सेंटर होता है उसके अंदर दो एक्शन फॉर्म इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें फर्स्ट आ जाता है वॉलंटरी एक्शन और जो सेकंड है इनवॉलंटरी एक्शन। वॉलंटरी एक्शन ये होता है जो कंट्रोल किया जाता है, कॉन्शियस एक्शन होता है। वॉलंटरी एक्शन जो कंट्रोल कर लेता है ब्रेन, मीन्स ये अगर से स्लीपिंग वेकिंग कि कोई सी भी ऐसी चीज़ होती है जो ब्रेन कंट्रोल कर लेता है। अगर ब्रेन और इनवॉलंटरी वो होती है जो ब्रेन के हायर सेंटर कंट्रोल से बाहर होती है, जो ब्रेन कंट्रोल नहीं कर पाता, वो आगे पास आउट हो जाती है, उसे हम कहते हैं इनवॉलंटरी एक्शन। और जो चीज़ ब्रेन कंट्रोल करता है वो ब्रेन के कंट्रोल पे कहने पे पास आउट नहीं होती। अगर वो ब्रेन कहे कि स्टॉप हो, वो चीज़ स्टॉप हो जाए, तो वो होगी वॉलंटरी एक्शन। अगर वो ब्रेन के हायर सेंटर पे एक चीज़ वो पास आउट नहीं करवाना चाहता तो फिर भी वो पास आउट हो जाए, तो वो होगी इनवॉलंटरी एक्शन। सो ये फिर आगे हम बताएंगे इनवॉलंटरी एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या है। रिफ्लेक्स एक्शन के आगे ये होगा कि अगर हमने कोई चीज़ है, गर्म है, और चीज़ पे हाथ लगाया है, पैन पे, गर्म पे, तो हमारे जल्दी से हम हाथ लगाते ही चाहे पहले हमारे वो जब रिसेप्टर है उस चीज़ को रिसीव करेंगे, तो रिसेप्टर जो हाथ हमारा पीछे चल जाएगा। हाथ पीछे जाने के बाद जो हमारे आर्म से होके इफेक्टेड मसल्स आर्म से होंगे, उनसे होके जो ब्रेन तक हमारे जो सिस्टम जाएगा, जो मैसेज जाएगा, उसे हम साथ ही वो चीज़ है पीछे हाथ अपना उठा लेंगे। सारा जो है रिफ्लेक्स एक्शन के अंदर। तो हम पढ़ते हैं रिफ्लेक्स एक्शन। व्हेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम सेंड इम्पल्स टू मसल्स, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम को सेंड करते हैं इम्पल्सिव टू मसल्स, इम्पल्स सेंड करते हैं, इम्पल्सिव मसल यानी मैसेज सेंड करते हैं इम्पल्सिस का मसल तक, ग्लैंड तक। और इसकी टू टाइप्स उन्होंने आगे रिफ्लेक्स एक्शन की बताई हैं रिस्पॉन्स के लिए, जिनमें आ जाते हैं वॉलंटरी एक्शन फर्स्ट वाला, और सेकंड जो आ जाता है वो इनवॉलंटरी एक्शन। फर्स्ट हम पढ़ें द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन जो है कंट्रोल करता है। द हायर सेंटर ऑफ ब्रेन कंट्रोल एक्शन और वॉलंटरी एक्शन, ऐसे चीज़ें जिन्हें ब्रेन कंट्रोल कर ले। कॉन्शियस एक्शन जो होते हैं वॉलंटरी एक्शन कहलाता है, जो ब्रेन कंट्रोल कर लेता है ब्रेन का हायर सेंटर, वो कहलाते हैं वॉलंटरी एक्शन। When impulses are not passed to the higher center of brain, ऐसी impulses जो पास आउट नहीं होती हायर सेंटर ऑफ ब्रेन, तो इसका रिजल्ट ये क्या होता है। रिजल्ट ये होता है कि इट रिस्पॉन्स विच इज नॉट अंडर कॉन्शियस कंट्रोल। इसका मतलब ये होता है कि ये अंडर कॉन्शियस कंट्रोल नहीं है, यानी ब्रेन से कंट्रोल नहीं हो पा रही है, चीज़ पास आउट हो रही है, तो सच रिस्पॉन्स आर कॉल्ड इनवॉलंटरी एक्शन। जो पास आउट हो रही है, जो जो अंडर कॉन्शियस कंट्रोल है, वो होगी वॉलंटरी, और जो अंडर कॉन्शियस नॉट कंट्रोल है वो है इनवॉलंटरी एक्शन। समटाइम्स द वॉलंटरी रिस्पॉन्स जो है वो प्रोड्यूस करता है सेंट्रल नर्वस इज वेरी क्विक। समटाइम ऐसा होता है कि हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जो एक्शन हो रहा था कि हमें कोई भी चीज़ पता चलती है, हम साथ ही अपना हाथ उठा लेते, गर्म चीज़ या ठंडी चीज़ रखती है तो वेरी क्विक हैंड तो विदड्रॉ पीछे कर लेते हैं, उठा लेते हैं। तो इट्स मीन के ये स्पाइन हमारी जो है ये रिस्पॉन्स बहुत जल्दी जा रहा है, तो सच रिस्पॉन्स इसका हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। द पाथवे फॉलोड बाय अ नर्व इम्पल्स, ऐसा पाथवे जिसमें नर्व इम्पल्स प्रोड्यूस करे रिफ्लेक्स एक्शन, उसे हम रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं। रिफ्लेक्स आर्क भी कहते हैं, रिफ्लेक्स आर्क। फिर सेकंड जो है उसका उन्होंने बताया हुआ है द मोस्ट कॉमन एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन द विदड्रॉ ऑफ हैंड आफ्टर टचिंग अ हॉट ऑब्जेक्ट। मीन्स के अगर हम किसी गर्म चीज़ को हाथ जब लगाते हैं, इसकी मोस्ट कॉमन एग्जांपल रिफ्लेक्स एक्शन की, तो साथ ही गर्म चीज़ को हाथ लगाने के बाद हम अपना हाथ पीछे कर लेते हैं, विड्रॉल कर लेते हैं। दिस रिफ्लेक्शन स्पाइनल कॉर्ड एक्ट एज कोऑर्डिनेटर, जो ये इसमें जो रिफ्लेक्शन का काम था, स्पाइनल कॉर्ड एक्ट करता है कोऑर्डिनेटर की तरह। हीट स्टिमुलेट करती है टेम्परेचर, ही जब टेम्परेचर हीट स्टिमुलेट करती है, टेम्परेचर नहीं स्टिमुलेट होता है टेम्परेचर और पेन जो रिसेप्टर्स हैं इन स्किन के अंदर होने लग जाता है। जो हमारे हाथ हैं वो रिसेप्टर होते हैं, और रिसेप्टर जब ये हमारे हाथ रिसेप्टर होते हैं, और जब हाथ रिसीव करते हैं
किसी गर्म और चीज़ को, तो जो रिसेप्टर्स होते हैं वो पेन को फील करते हैं, जिसकी वजह से स्टिमुलेट जो है वो शो करते हैं टेम्परेचर। नर्व इम्पल्सेस जनरेट हमारी बॉडी के अंदर। अगर हमारे ये जो हमारा हाथ है, हमारे हाथ के अंदर कोई चीज़ अगर गर्म लगी है तो ये हमारा हाथ जो है रिसेप्टर है, तो रिसेप्टर ने कोई चीज़ अगर गर्म रिसीव करी है तो इट्स मीन के नर्व इम्पल्सेस जनरेट, तो हमारी जो हाथ के अंदर जितनी भी नर्व इम्पल्सेस होंगी वो जनरेट करने लग जाएंगी, जिसकी वजह से सेंसरी और इंटरन्यूरॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड, और सेंसरी न्यूरॉन्स हो गए इंटरन्यूरॉन्स टू स्पाइनल कॉर्ड जाएंगे। फ्रॉम इंटरन्यूरॉन्स ये नर्व इम्पल्सेस होंगे, ये पास करेंगी मोटर न्यूरॉन्स की तरफ। ये कैरी क्या करेंगे, मसल्स ऑफ आर्म, जो मसल्स आर्म जो भी मैसेज है वो मसल्स के आर्म कैरी करेंगे, यानी नर्व्स के अंदर जाएगा, हमारे मसल्स को पता चलेगा इस के कोई चीज़ गर्म, किसी और चीज़ ऑब्जेक्ट को हमने टच किया है ड्यूरिंग अदर इंटरन्यूरॉन। ये जो जितने भी इंटरन्यूरॉन होंगे ट्रांसमिट मैसेज करेंगे नर्व इम्पल्सेस को कि पेन, फिर ब्रेन्स की तरफ जाएंगे, सो डैट पर्सन बिकम अवेयर ऑफ पेन कि व्हाट हैपन। फिर उसे पता चलेगा इतने प्रोसीजर से गुजरने के बाद कि उसे पेन हुई है, यानी उसने किसी हॉट ऑब्जेक्ट को हाथ लगाया। फर्स्ट हम लोग जो बात करेंगे, जो हमारा नर्व इम्पल्सेस होंगे, जो रिफ्लेक्स एक्शन होंगे, वो पहले जाएंगे, मैसेज जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के पास। सेंसरी न्यूरॉन्स के पास यानी रिफ्लेक्स एक्शन से जाएगा सेंसरी न्यूरॉन्स के पास, और सेंसरी न्यूरॉन से कहाँ जाएगा, नर्व इम्पल्सेस की तरफ। सेंसरी न्यूरॉन से जाएगा स्पाइनल कॉर्ड की तरफ। स्पाइनल कॉर्ड पहले हम जाएंगे रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन के बाद जो हमारा टच करने के बाद जाएगा स्पाइन रिफ्लेक्स सेंसरी न्यूरॉन से स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड से जाएगा इफेक्टर्स के पास। इफेक्टर्स के पास जाने के बाद मैसेज जाएगा इंटरन्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन्स और मोटर न्यूरॉन्स काम कर रहे होंगे, यानी इफेक्टर से जाएगा मोटर न्यूरॉन, इनके दरमियान में जो प्रोसेस हो रहा होगा वो होगा इंटरन्यूरॉन का। इसी तरह जा रहे होगा, जब नर्व इम्पल्सेस जा रही होंगे, प्रोसेस चल रहा होगा, तो रिसेप्टर जो होंगे वो टेम्परेचर मीन्स के किसी चीज़ को इन्होंने हॉट ऑब्जेक्ट को टच किया है तो उसे हम कहेंगे रिसेप्टर, और स्टिमुलेट्स किया है यानी टचिंग का हॉट ऑब्जेक्ट वो स्टिमुलेट होगा, फील किया है। और इफेक्टर मसल्स ऑफ आर्म, और जो मैसेज को ऊपर लेके जाएंगे इफेक्टर से जाएंगे हम लोग मोटर न्यूरॉन से जाएंगे स्पाइनल कॉर्ड, और स्पाइनल कॉर्ड फिर सेंसरी, इनके मिड में जो होगा वो इंटरन्यूरॉन। सो ये था आज का हमारा ऑब्जेक्ट, और ये रिस्पॉन्स करेंगे विड्रॉल हैंड, यानी हमारे आर्म जो होंगे मसल्स, तो पहले रिसेप्टर है वो चीज़ को रिसीव करेगा, और फिर हमें जो स्टिमुलेट पहले हम करेंगे, हॉट ऑब्जेक्ट पे हाथ लगेगा, रिसेप्टर उस पेन को रिसीव करेगा, और उसके बाद जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स तक ये पेन जाएगी, और मसल्स को पेन जाने के बाद जो इफेक्टर है वो चीज़ को देखेगा और वो रिस्पॉन्स करेगा। सो यस, ये था आज का हमारा लेक्चर, बहुत ही सिंपल सा था। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है ये लोग में भी बहुत अच्छे से आता है, इंपॉर्टेंट भी है। सो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, एंड कीप सपोर्टिंग, कीप लविंग, लॉट्स ऑफ लव, एंड अल्लाह हाफिज़।